लोकसभा 2024 के चुनाव के नतीजे जब सामने आए तो मुझे कबीरदास जी का एक दोहा याद आया कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। शायद अति का ही परिणाम यह रहा कि जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में बीजेपी बहुमत भी हासिल नहीं कर पाई। ये रिपोर्ट इसी पर आधारित है। इस रिपोर्ट में आगे बढ़े इससे पहले द लाइव 18 में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ दीपक तिवारी। बताते चले कि पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का करिश्मा करने जा रहे हैं, लेकिन इस तैयारी के बीच मंत्रिमंडल को लेकर के खूब खींचातानी मची हुई है। बीजेपी को बहुमत न मिलने से सहयोगी पार्टियों के रहमो करम पर बीजेपी को अब की बार रहना पड़ रहा है। बीजेपी को सबसे पहले तो किंग मेकर की भूमिका में सामने आए नीतीश कुमार की सुननी पड़ेगी और साथ ही चंद्रबाबू नायडू की डिमांड का भी पूरा ख्याल रखना होगा। और अब ऐसी स्थिति में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी यूपी और राजस्थान में अपने मंत्रियों की संख्या में कटौती कर सकती है। अब एनडीए की बात कर रहे हैं तो एनडीए में अगर देखा जाए तो बीजेपी के बाद सबसे ज़्यादा सांसद टीडीपी लेकर के आई और अब ऐसे में वो अपनी मांग को लेकर के अड़ी हुई है। उसका कहना है कि उसे 2 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री के पद चाहिए और इसके अलावा उसने जो बड़ी मांग रखी, उसने कहा कि उसे लोकसभा स्पीकर के पद की भी लालसा है। खबर है कि बीजेपी लोकसभा स्पीकर का पद किसी और के हाथों में जाने देना नहीं चाहती है। आपको शायद याद होगा, लेकर के चलते हैं आपको 2019 का जो चुनाव हुआ उसकी याद दिलाते हैं। उस दौरान आज के गेम चेंजर बने नीतीश कुमार की पार्टी ने 16 सीटें जीती थी और उस समय बीजेपी अपने पूरे सबाब पे थी और तब बीजेपी ने नीतीश की पार्टी को बस 2 मंत्री पद दिए थे और उस समय नीतीश कुमार का गुस्सा भी खूब फूटा था। लेकिन कहते हैं कि समय बड़ा बलवान होता है। आज वही नीतीश कुमार अहम भूमिका में है और नीतीश कुमार आज रेल मंत्रालय, कृषि मंत्रालय के साथ परिवहन मंत्रालय लेने को अड़े हुए हैं। जेडीयू से संजय झा का नाम सबसे आगे है क्योंकि मिथिलांचल से संजय झा एक दांभर चेहरा है। दरअसल नीतीश के संजय कुमार जो है वो बेहद करीबी माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक पेच और फंस रहा है। दरअसल इसमें एक नाम और सामने आ रहा है जो देवेश चंद्र ठाकुर का है और ये भी नीतीश के बेहद करीबी माने जाते हैं, लेकिन इन दोनों में मंत्री पद सिर्फ एक को ही मिल सकता है। ऐसे में नीतीश कुमार की कृपा किस पर बरसेगी ये भी बड़ा देखना दिलचस्प होगा। इसके अलावा जो खबर है वो ये है कि अब की बार मंत्रिमंडल में 2 महिलाओं को भी शामिल किए जाने की बात सामने है। जीतन मांझी को शामिल किया जा सकता है। वहीं पर हार का सामना कर चुके उपेंद्र कुशवाहा को भी मंत्री बनाया जा सकता है। चिराग पासवान को भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र से मराठा लोगों की नाराजगी कम की जा सके, इसको लेकर महाराष्ट्र से एक मराठा मंत्री बन सकता है। खैर, इस माथापच्ची के बीच क्या सामने निकल करके आता है, मंत्रिमंडल में कौन शामिल होता है, किसे बाहर कर दिया जाता है, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर मुझ तक अपनी राय जरूर पहुंचाएं।